नमस्कार। द देसी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, भोजपुरी के सुपर स्टार गायक और नायक पवन सिंह राजनीति में जीतने से पहले परिवार का दिल जीत चुके हैं। पवन सिंह वो हर विवाद दूर कर देना चाहते हैं जो उनके राजनीतिक सपने को पूरा करने में बाधक बनता हो। आप पिछले कुछ वर्षों से पवन सिंह की गतिविधियों को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पवन सिंह अब विवादों से नाता तोड़ रहे हैं। वे कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनके राजनीति में बाधा उत्पन्न हो। पवन सिंह अब विवादों से दूर होना चाहते हैं। इसी प्रयास की कड़ी में ये आपको खबर मिला है कि ज्योति सिंह से उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया है। फिर अपनी पत्नी के साथ वे रहने के लिए राजी हो गए हैं। अब न कोई तलाक होगा और न परिवार से दूरी रहेगी। अब वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और भोजपुरिया दर्शकों के दिल में अपना जगह बनाएंगे। तो क्या राजनीतिक सपने पूरा करने के लिए पवन सिंह सुधर गए हैं और अब वे उस तरह से लोगों से भिड़ते भी नहीं जो उनके अक्खर मिजाज पवन सिंह के बारे में प्रचलित था? पवन सिंह भोजपुरी के सबसे अच्छे गायकों में गिने जाते हैं। भोजपुरिया लोगों ने उनके लिए अपना दिल खोल कर रख दिया था और पवन सिंह अपने गायकी के साथ साथ अपने अक्खर मिजाज से लोगों को अपना दीवाना बना चुके थे। उनके चाहने वाले उनके अक्खर मिजाज के दीवाने भी थे, लेकिन इस अक्खर मिजाज के चलते कई बातें ऐसी हो जाती थी जिससे पवन सिंह के निजी जीवन में तो हलचल मचता ही था। उनके दर्शकों के बीच और उनके मित्र साथियों के बीच कई बातें हवा में तैरने लगती थी और विवाद हो जाता था। पवन सिंह अक्सर विवादों में रहते थे। तो ये एक नायक के लिए तो ठीक है जिसे अपना कला दिखाना है और दर्शकों के दिल में जगह बनाना है, लेकिन जैसे ही कोई राजनीति में आना चाहता है, जैसे ही कोई राजनेता बनता है, तब उसे इन बातों को ख्याल रखना पड़ता है। राजनेताओं की एक मर्यादा होती है जिसे उसे पालन करना पड़ता है, नहीं तो दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले कलाकारों को जब जनता के दिल में जगह बनानी होती है तो दिक्कत होने लगती है। तो क्या पवन सिंह अब सुधर गए हैं? पवन सिंह राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इसलिए वे अब फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। इसी बात पर आज आपसे चर्चा करने के लिए, विस्तृत बातें करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार राजनीति के इतिहास को जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के वे कौन कौन से सितारे हैं जिन्होंने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया और आज सफल हो गए। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तीनों सांसद हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये दो ऐसे कलाकार हैं जिन्हें जनता के दिल में तो जगह है, पर अभी तक वो राजनीति में अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, जबकि उनके साथी, उनके पहले के जो आर्टिस्ट थे, उनके पहले के जो कलाकार थे, वो आज राजनीति में चमक रहे हैं। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों के दिल में ये सपना है कि वो भी राजनेता बने और पवन सिंह इसके लिए कई बार हुंकार भर भी चुके हैं। भाजपा के वो सदस्यता भी ग्रहण किए थे और आरा से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा भी है। कई बार वे दावेदारी भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ से भी वे मिलते हैं और उसका फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। तो पवन सिंह चाहते तो हैं कि वो राजनीति में आए और जमकर चौका और छक्का लगाए। गानों पर जैसे जनता उनकी दीवानी है, उसी तरह राजनीति में जनता उनकी दीवानी बने और उन्हें जिता दे। लेकिन इसमें एक बाधक है। एक बाधक ये था कि पवन सिंह अक्सर विवादों में होते थे और इन विवादों के चलते पार्टी को उन्हें
टिकट देने में भी परेशानी आती थी। पवन सिंह इस बात को धीरे धीरे समझ गए और अपने आप से विवादों से दूर करने लगे, अपने आप को विवादों से दूर करने लगे। और जब ऐसा किया तो उन्हें सबसे पहले अपने परिवार का जो उनसे टकराव चल रहा था उसको दूर करना जरूरी था। और पवन सिंह इसीलिए शायद नहीं तो ज्योति सिंह के साथ अपना समझौता किए। पवन सिंह वैसे उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कई हीरोइन के साथ उनके निजी संबंध भी रहे हैं, कई विवाद भी उत्पन्न हुए। पवन सिंह अक्सर विवादों के लिए भी जाने जाते हैं। जितनी गायकी उनकी फेमस है उतने ही पवन सिंह के विवाद भी फेमस है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ भी विवादों के लिए जाने जाते हैं, जबकि दोनों एक अच्छे मित्र हैं और दोनों कला के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक है। तो पवन सिंह सबसे पहले खेसारी लाल यादव से भी अपना संबंध सुधारा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जाति के थे और पवन सिंह राजपूत जाति के। अब ये जातीय विवाद हो जाता था। जैसे ही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कोई बातें होती थी, कोई विवाद होता था, तो वो जातीय रंग ले लेता था। राजनीति में दोनों जातियों का सामंजस्य जरूरी है। पवन सिंह ने ये सोचा कि यदि इस जातीय विवाद में पड़े रहेंगे तो कहीं हो सकता है कि मेरा राजनीतिक कैरियर दांव पर नहीं लग जाए। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खेसारी लाल यादव से भी वो विवाद दूर किया और आज दोनों एक सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र की तरह हैं। छोटा भाई और भाई भी बोलते हैं और दोनों एक अच्छे तरीके से रहते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ने ये विवाद को दूर किया अपने अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद अब जो एक ग्रहण था, एक संकट के बादल थे, पवन सिंह को उनकी पत्नी को लेकर हमेशा अक्सर ये सवाल उठाया जाता था। और फिर यदि चुनाव में पवन सिंह जाते और ज्योति सिंह उनके खिलाफ घूमने लगती तो आधी आबादी का वोट उनसे दरक सकता था। तो पवन सिंह ने इस बात को भी समझा। तो परिवार में जो सुलह समझौता की बात चल रही थी, जितने प्रयास हो रहे थे, वो तो एक जगह पे ठीक है ही, उसका भी असर हुआ ही। लेकिन एक कारण राजनीति भी रहा कि यदि पवन सिंह को राजनीति में आगे बढ़ना था तो अपने परिवार, अपने समाज के साथ मधुर संबंध तो रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए पवन सिंह अब आगे बढ़ चुके हैं, विवादों से नाता तोड़ दिया है। तो क्या पवन सिंह सुधर गए हैं? और सुधर गए हैं तो राजनीति के उनके सपने भी पूरे होने वाले हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में पवन सिंह अब सुधरे हुए रूप में राजनीति के बाजार में उतरेंगे और जीत का परचम लहराएंगे? देखना यही बाकी है कि परिवार का दिल जीतने के बाद क्या अब पवन सिंह जनता का दिल जीत पाएंगे और राजनीति में उसी तरह की सफलता हासिल कर पाएंगे जिस तरह का मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और रवि किशन ने किया। तो चलिए इस मुद्दे पर हम आगे भी बातें करेंगे। पवन सिंह का आगे क्या होता है इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।